रिंकल एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। रिंकल का रंग गोरा था और वो दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। रिंकल के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी रिंकल के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम जिगर है, वह किसी कंपनी में सीईओ के पद पर है और महीने के 80,000 कमाता है। रिंकल के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब रिंकल की मां ने रिंकल को लड़के की तस्वीर दिखाई तो रिंकल ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़के और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। रिंकल के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से रिंकल की शादी हो गई। अब रिंकल अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो रिंकल को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। रिंकल की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसका पति जिगर पहले जैसा व्यवहार रिंकल के साथ नहीं करता था। रिंकल से वो चिड़ा सा रहता था। जिगर अब न पहले जैसा रिंकल को प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता था। रिंकल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन रिंकल को पता चला कि जिगर सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब रिंकल ने जिगर से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे जिगर ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है। होली का दिन था। जिगर के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन जिगर का एक दोस्त थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में रिंकल के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी जिगर भाई दिन भर उस घमंडी निकिता से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप जिगर भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर रिंकल का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब रिंकल ने जिगर से पूछा कि ये निकिता कौन है और क्या लगती है आपकी? जिगर, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? रिंकल, मैं बीवी हूँ आपकी। जिगर, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई थी। रिंकल, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? जिगर, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। रिंकल, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। निकिता को रिंकल ने कमीनी कहा तो जिगर ने गुस्से में रिंकल को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। रिंकल के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब जिगर घर आया तब उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन रिंकल की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। रिंकल ये सारी बातें अपनी मां को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। जिगर अब रिंकल के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। रिंकल अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन रिंकल ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रिंकल ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि रिंकल ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ रिंकल के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। रिंकल की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस जिगर और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में जिगर और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं न कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही रिंकल के साथ हुआ। तो दोस्तों, आपको ये सैड स्टोरी कैसी लगी? आप हमें कमेंट में बताएं।